रामायण में यहाँ पंडाल के बीच माध्यम रास्ते से यहाँ पर पधार रही है। हम सब भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं कृपया पंडाल में आप सब और प्रेम से जय जयकार करें। रामचंद्र भगवान जगदीश भाई भी उनके संग है। रामायण मैया का हम सब जय जयकार करें, प्रेम से बोलिए बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, चित्रकूट धाम की, भारत के संतों की, भारत के तीर्थों की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये साईं सेवाराम के जो स्वजन है उनकी हम क्षमा मांगते हैं और आपको कह भी देते हैं कि एक समय निश्चित करें, क्योंकि बहुत सारी आवश्यक सूचना हमें यहाँ से बार बार देना पड़ती है। तो अब तो ये आज का विश्राम हो गया है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, श्री सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्य बापू भगवान के स्थापन के पास पूजन अर्चना कर रहे हैं। उनके पश्चात व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। रामायण जी की आरती एवं पूजन के लिए आज के निश्चित यजमान पधारे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कोटा के सरपंच डॉक्टर पड़सलगी साहब, तिल्लारी के सरपंच डॉक्टर पड़सलगी साहब और कोटा के सरपंच श्री पटेल साहब सम्मिलित हो रहे हैं। उनके साथ पूजा में जो सम्मिलित हो रहे हैं श्री मुरुजे, जिनके घर के 12 लोग इस भूकंप में चले गए, और श्री गाड़िंदे भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जिनके घर के 5 लोग इस भूकंप में चले गए हैं।
कर्पूरगणं प्रणामतारो संसारसारं मुनिकेन्द्रहारं सधावसुतम हृदयानन्दं भवं नमामि सततं नमामि। जात श्री ज्ञान श्री मुनि नाम अमृतत्वान सिद्धांत सिद्धांत द्रव श्री अयवे नंतर श्री परम श्रद्धेय हम सभी के सद्गुरु संत शिरोमणि मुरारी बापू, आपके चरणों में प्रणाम कर आपने जो आदेश दिया लातूर की जनता को, सीताराम परिवार को कि यहाँ का कथा का आयोजन करे, आपके आज्ञानुसार लातूर के सभी भाई बहनों ने और इस विभाग के सभी भाई बहनों ने सहयोग देकर इस कथा का आयोजन किया है। बहुत सारा खुलासा हमारे हंसरा जी ने किया है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बापू आपने जो करुणा की है, इस करुणा का किस शब्दों में मैं वर्णन करूं, मैं कि जितना भी आभार मानूं उतना थोड़ा है। मैं यही कहूंगा आप सब लोगों से कि आप सब लोग सहयोग देते रहिए जैसा दिए हैं। इस कथा को यशस्वी बनाने में श्रोतागण, यहाँ के जो भी आयोजक, यहाँ के जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता, हमारे साहित्य ट्रस्ट के सभी लोग, भाई बहन, प्रदेश से पधारे हुए सभी लोग, सीताराम परिवार के अपने भारत भर के कोने कोने से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं सीताराम परिवार लातूर की ओर से स्वागत कर मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से बापू के चरणों में मेरे मस्तक को रख कर मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जय श्री राम। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का हम यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान दिलीप राव जी देशमुख का स्वागत होगा, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। इन लोगों का इस कथा के आयोजन में बहुत बड़ा सहकार्य रहा है। मैं बापू से विनती करूंगा कि वो उनका अभिनंदन करे और उन्हें आशीर्वाद। श्रीमान नगराध्यक्ष SR जी देशमुख सर, जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी श्रीमान नगराळे साहब, श्रीमान कलेक्टर साहब संजीव परदेशी और उंडालकर साहब थोड़ी देर में आएंगे, उसके बाद उनको स्वागत। मैं पिलारी के सरपंच श्रीमान डॉक्टर परसरगी साहब से विनती करूंगा कि वो 2 मिनट में अपना मनोगत व्यक्त करें। कोई बात नहीं, चिंता कौन सा शब्द है। परम पूज्य संत शिरोमणि मुरारी बापू जी, लातूर के जिला परिषद के अध्यक्ष, हमारे सीओ साहब, और यहाँ जो हमारे भाई बहन कथा के लिए आए, दूर दूर से, गांव गांव से,
मैं तो आपका 1 मिनट टाइम ले लूंगा। तो सभी जिसके ऊपर ये 30/9/93 का रात का टाइम है, उससे में तिलारी गांव और तिलारी गांव के आसपास के बहुत से ऐसी खेड़ी है जहाँ के कितने लोग चले गए अभी उसकी तादाद नहीं है। परसों एक मुझे लड़का मिला था जो अभी अस्पताल से आया था। वो तो बोलता नहीं था, लेकिन उसके आंख मुझे बोलते थे कि डॉक्टर मुझे तो सब कुछ मिल गया है, मिला है, मुझे मकान मिला है, टेम्पररी शेड मिला है, अनाज मिला है, कपड़ा मिला है, जो भी मिला है वो मिला है। लेकिन उसकी आंख मुझे बोलती थी कि डॉक्टर मेरी मां कब मुझे मिले, मेरा बाप कभी मुझे दिखाई देगा या नहीं। एक एक के मकान के 14 लोग चले गए, किसी के 10। एक 7 महीने का लड़का बचा है जिसके माँ बाप बहन इतने ऐसा संकट जो हमारे ऊपर आया है, वो तो संकट ये भारत देश या पूरे वर्ल्ड में किसी के ऊपर नहीं आना, यही मैं परमेश्वर के चरण में प्रार्थना करता और मेरे 2 शब्द करती करता। कौटा गांव के सरपंच श्री पाटिल। संत शिरोमणि मोरारी बापू के चरणों में वंदन करके मैं आपके 2 मिनट ही लेता हूँ। ये जो आज कथा यहाँ आयोजन की है, 30 तारीख को बैठ को 4 बजे जो भयानक भूकंप हुआ और उससे सब 80-82 गाँव ढह गए हैं। हमें लोगों ने सब दिया है। मैं बापूजी से सिर्फ इतने 1 ही मिनट में विनती करने वाला हूँ कि हमारी जो 29 तारीख को हमारे पास पैसा नहीं था, कुछ सुविधाएं नहीं थे, मगर हमारा जो मनोबल था वो ऊंचा था, वो आज पूरा बिखर गया है। हमारे बच्चों के, लोगों के जो भी सपने थे, जो सपने लेकर चलते थे, वो सब बिखर गए हैं। उन सपनों को उजागर करने के लिए हमारा मनोबल बढ़ाइए, यही प्रार्थना करके मैं 2 मिनट में अपना लातूर जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप राव जी। आदरणीय परम पूज्य संत शिरोमणी मोरारी बापूजी, त्यांच्या सोबत आलेले त्यांचे सर्व आदरणीय सहकारी, या जिल्ह्यातून, महाराष्ट्रातून आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व भक्तगण, बंधू आणि भगिनी, जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्याच्या सर्व नागरिकांच्या वतीनं कथेसाठी आलेले आदरणीय परमपूज्य बापूजी, त्यांचे सर्व सहकारी, आपण बंधू भगिनी यांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। अशा संकटाच्या आणि दुःखाच्या प्रसंगामध्ये सुद्धा स्वागत करणं ही भारतीयाची परंपरा आहे। शासनाच्या वतीनं सर्व प्रकारच्या सुखसोयी सुविधा देण्याचं काम आपण केलं
अन्न कपडा निवारा आपण पुरवू शकलो, पण इथल्या लोकांना आपण मनाची शांती देऊ शकत नव्हतो. आणि मन जर शांत नसेल, मनाला जर शांती नसेल, तर कुठल्याही भौतिक सुविधाचा उपभोग माणसाला घेता येत नाही, किंवा त्याचा फारसा उपयोग नसतो. आणि म्हणून शासनानं बरंचसं काही केलं असलं तरी एक महत्वाचं काम राहून गेलं होतं. आदरणीय बापूजी येथे 10 दिवस या ठिकाणी कथा सांगणार आहेत. त्याच्या माध्यमामधनं तुम्हा आम्हा सर्वांनाच एक मनाला फार मोठी शांती लाभणार आहे, एक समाधान लाभणार आहे. हल्लीच्या जगामध्ये माणसं बरीचशी सुखी आहेत, पण ती समाधानी नाही आहेत. आणि म्हणून ती समाधान आणि शांतता लाभायची असेल तर शिवाय अशा प्रकारच्या चांगल्या प्रवचन, कथा, सत्संग हा जोपर्यंत लाभत नाही तोपर्यंत आपल्याला खरं सुख मिळू शकत नाही. संतांची व्याख्या बापू अनेकदा सांगतात, सोपी व्याख्या अशी की ज्याच्यामध्ये आईची ममता आहे, वडिलाचं ज्ञान आहे, भावाचं प्रेम आहे, बहिणीचा जिव्हाळा आहे, आणि ज्याचं हास्य, मुस्कान ही बालकाची आहे, तो संत आहे. आपल्याला हे जमणार नाही, दिसायला असं साधं दिसतं, पण तुम्हाला इतकं साधं सुद्धा राहता येत नाही. आणि म्हणून असे महान संत आपल्या या परिसरामध्ये आल्यामुळं या सर्व वातावरण आता बदलत चाललेलं आहे. कालच्या पेक्षा आज बराचसा फरक दिसतो आहे. येत्या 10 दिवसामध्ये या परिसरातलं, मी म्हणतो या राज्यातलं सर्व वातावरण बदलेल आणि इथे पुन्हा एकदा शांती, समाधान आणि सुख लाभेल. बापूंच्या चरणी पुन्हा एकदा प्रणाम करून आणि आपल्या सर्वांचं स्वागत करून मी माझे 2 शब्द सांगतो. मैं परम पूज्य बापू से विनती करूंगा. रात जी
करुणा करं तं श्रीराम चन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोलिए रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण की सद्गुरु देव नमः पार्वती पतये महादेव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल द्रवसो दशरथ अजिर बिहार जनक सुता जग जननी अतिशय प्रिय करुणा निधान आपके जुगपद कमल मना सुकृपा निर्मल मति हनुमान
बखान प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगान बस सरचा इंदु सम देह कुमार करुणा अय जाहि दीन पर कर कृपा मर्दन सिया राम सर्व जग जानी श्री रामचंद्र कृपालु भज हरन भव भयदारुणं
श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जस जोदायक फल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर बिमल जस
राम राम
राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर कवीश्वर कपीश्वर कवीश्वर कपीश्वर। बोलिए वाल्मीकि भगवान की। एक बार रामायण में भी धरती फटी और धरती हिली फटी और सीता उसमें समा गई। यहां भी कुछ ऐसा हुआ कि धरती हिली, कंप हुआ और महाराष्ट्र के इस विस्तार की और इस विस्तार के साथ फिर पूरे राष्ट्र की, पूरे संसार की शांति रूपी सीता अदृश्य हो गई। लेकिन व्यास गादी का ये नम्र प्रयास है कि जैसे जनक महाराज ने जमीन खेड़ी थी और सियाजू का निर्माण हुआ था, वैसे हम सब मिलकर सत्संग के माध्यम से, शास्त्र के अनुग्रह से पुनः इस धरित्री की वंदना करें, उसको खेड़े कि इस विस्तार के ही लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए फिर शांति, क्षमा, करुणा रूपी सीता का पुनः प्रागट्य हो और पूरे विस्तार में एक शांति विस्तरित हो। हमने जैसे ये बात सुनी और मैं खड़गदा राजस्थान में था कथा में, तो उसी समय हमने कथा का पूरा फल इस विस्तार के दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए समर्पित किया था। फिर मैं यहाँ आ पाया 2 दिन के लिए, गांव-गांव करीब-करीब घूमा, देखा और भगवत प्रेरणा से ये संकल्प उठा कि प्रशासन जरूर अपने ढंग से सेवा करेगा। कितनी सामाजिक संस्थाएं अपना अपना योगदान दे रही थी, दे रहे हैं, देते रहेंगे। छोटे बड़े सब इस पे लगे हैं। तो हमको प्रेरणा हुई कि लोगों को प्लाट मिल जाएंगे, जमीन मिल जाएगी, मकान भी हो जाएगा। सब सुविधाएं जुटाने के लिए सब उत्सुक हैं। हर वस्तु धन से हो सकती है, लोक शक्ति से हो सकती है, साधनों से हो सकती है, लेकिन मनोबल बढ़ाना तो एकमात्र सत्संग से ही हो सकता है। इसलिए ये तर्पण कथा है। मैं तो हर रोज गाता हूं, आप जानते हैं, सिया राममय सब जग जानी, पूरा जगत सीताराममय है। इसलिए आपके ही स्वजन नहीं गए हैं, हमारे भी स्वजन चले गए हैं और इन स्वजनों के तर्पण के लिए इनके अस्थि कहीं गंगा में कोई डाले, कोई जमुना में डाले, कोई पवित्र तीर्थों में डाले। कौन ले जाए, कहाँ ले जाए, कितने दब गए थे, कौन कितना कितना। जब मैं आया तब भी कितनी
जली हुई शांत हुई चिताएं के ढेर ढेर लगे हुए थे इस विस्तार में। कौन जाएगा, किसके पास इतना सामर्थ्य है मन का कि वो सब कर पाए। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है मेरे भाई बहन, जहां भगवत कथा होती है वहां गंगा यमुना सरस्वती सभी तीर्थ आ जाते हैं। इसलिए 9 दिन के लिए यहाँ सभी तीर्थ हैं और हम सब मिलकर हमारे इस स्वजनों का तर्पण इन तीर्थों में करने जा रहे हैं। और जो गए हैं उनकी मुक्ति के लिए तो कोई सवाल नहीं है। खड़गदा की कथा भी उनके स्मरण में और ये तर्पण कथा हो रही, वो तो मुक्त हो ही जाए, सवाल ही नहीं उठता, हमारी श्रद्धा है। लेकिन जो बच गए उनका मन मजबूत हो, इसलिए ये कथा है। वैसे हम जहां भी कथा करते हैं, हमारी कथा का उद्देश्य सेतु बनाना, समन्वय करना, व्यक्ति के जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे जगत में एक सेतु बने, एक समन्वय हो। मैं निर्भीक घोषणा कर सकता हूं कि मेरी व्यास गादी की कथा कोई धार्मिक कथा मात्र नहीं है, ये राष्ट्र एकता की कथा है, ये विश्व को जोड़ने की कथा है, ये सबको समन्वित करने की कथा है। मैं जब यहां आया था 2 दिन घुमा, कितनी संस्थाएं अपने अपने ढंग से सेवा कर रही थी, प्रशासन भी जुटा था, जिला परिषद, हर गांव गांव के लोग, जितने जितने देश से कई लोग, विदेश से भी लोग आए थे। इस महान सेवा कार्य चल रहा था, उसमें सीताराम परिवार ने भी एक अन्न क्षेत्र प्रभु प्रसाद का वो करके उसी समय जो उसने कार्य किया, इसमें इतने बूढ़े बुजुर्ग सब लोग लगे, स्वयं सेवक गण कितनी संस्था के दूर दूर से कई लोग आकर लगे। तो उस समय भी मैंने सबको धन्यवाद दिया था। आज भी मैं आपको ये कहने आया हूँ कि आपका घर बने, इसमें आप रहे, वो तो होना ही चाहिए, सब होगा भगवत कृपा से। लेकिन हमारे हृदय में भगवान कैसे रहे, उसकी चर्चा इस कथा में होगी। क्योंकि घर तो बने थे, सब ढह गए, मिट गए, गिर गए, ढेर के ढेर लगे थे। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि लोग खोज रहे थे, कोई चुपचाप बैठा है, कोई रो रहा है। और वहां तो नवनिर्माण होना ही चाहिए, सबका दायित्व है और सब करेंगे। लेकिन हमारी धीरता खो न जाए, हमारा भीतर का राम हम विस्मृत न कर बैठे, इसलिए हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में ब्रह्म तो विराजित हैं, लेकिन ब्रह्म होने से कभी दुख मिटता नहीं है। वो ब्रह्म राम रूप में कैसे हमारे हृदय में विराजित हो, सीता के रूप में कैसे विराजित हो, लक्ष्मण के रूप में हमको उनकी कैसे अनुभूति हो। तो इस जगह पर जहां योजना हो वहां मकान बने, आप सब स्थायी हो, सुखी रहो, लेकिन आपके हृदय में पुनः वो धीरता का कायमी निवास हो, वो सीता कायम बसे, शांति की सीता, राम का सुख, लक्ष्मण की वीरता, ये नित्य निवास हमारे हृदय में हो। इसके लिए रामचरितमानस के अयोध्या कांड का, ये वाल्मीकि आश्रम का प्रसंग हम दूसरे भाग में आगे ले रहे हैं कि भगवान ने वाल्मीकि जी को पूछा कि महाराज हमको ऐसा स्थान बताओ कि हम कहाँ रहे, हमसे कोई उद्विग्न न हो, ऐसी कोई जगह बताओ। फिर वाल्मीकि जी भगवान राम को 14 प्रकार के स्थान की गिनती बताते हैं कि जहाँ ऐसा हृदय हो वहाँ आप निवास करो, जिसका दिल ऐसा हो वहाँ आप निवास करो, जिसका मन ऐसा हो वहाँ आप निवास। तो मेरे भाई बहन, हम सब 9 दिन मिलकर के हमारा हृदय जो टूटा है, धैर्य गंवा चुका है, इसमें पुनः
प्रभु की प्रतिष्ठा हो, राम रूप में। ब्रह्म तो है ही सबके हृदय में, ईश्वर तो है ही, लेकिन राम के रूप में, सीता के रूप में। तो कैसा हृदय बनाना चाहिए? अब जो घटना घटी, अब हमें कैसा मनोबल पैदा करना चाहिए, उसकी चर्चा 9 दिन रामायण के प्रसंग के माध्यम से हम करेंगे। आप सब व्यास गादी की ओर से निमंत्रित है, आदर के साथ निमंत्रित। मेरे भाई बहन, हर जगह घोषणा की गई है। मैं व्यास गादी से आपको निमंत्रित कर रहा हूं। सुबह 10 बजे कथा रोज प्रारंभ होगा, 2 बजे के आसपास आगे के करीब पूरी होगी, और उसके बाद एक महाभंडारा यहां चलेगा। जितने आत्माएं गई हैं, इनके स्मरण में एक प्रभु प्रसाद का विशाल, वो हमारी खास इच्छा कि इनके पीछे जैसे कोई स्वजन मरता है तो हम ज्ञाति जाति वालों को एकत्रित करके फिर भोजन कराते हैं, उनके पीछे कुछ ऐसा कराते हैं। तो इन सभी के लिए महाभंडारा प्रभु प्रसाद यहाँ कल से शुरू हो गया है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप पहले गांव-गांव से जब जब अनुकूलता हो यहाँ आओ, 10 से 2 बजे तक मेरे साथ भजन करो, कथा सुनो, और 2 बजे के बाद महाभंडारा में आदर के साथ प्रसाद प्राप्त करो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहाँ प्रसाद इनके स्मरण में प्राप्त करें, ऐसी मेरी व्यास गादी की भी आप सबको प्रार्थना है। कथा रोज इस ढंग से चलेगी, फिर वहाँ प्रसाद का भोजन का वो होगा। राम कथा आप सब जानते हैं कि राम कथा की कहानी जो है, कथा वस्तु जो है, वो तो आप जानते हैं कि दशरथ जी के 4 पुत्र थे, फिर जनकपुर में उनका ब्याह हुआ, फिर राम जी को राज तिलक करने की बात आई तो वन में जाना पड़ा। माँ कैकेयी ने कुछ वरदान मांगे और फिर भगवान वन में गए। फिर भरत जी मिलने आए, पादुका लेकर लौटे। भगवान फिर पंचवटी गए, वहाँ शूर्पणखा को दंडित कर दी गई और फिर सीता जी का अपहरण हुआ और भगवान सीता को खोजते खोजते आगे बढ़े। हनुमान जी का मिलन हुआ, सुग्रीव को मित्र बनाया, बाली की सत्ता को, बाली का प्राण त्याग हुआ। फिर भगवान ने सबकी पूरी सेना को लेकर के प्रस्थान किया। हनुमान जी सीता की खोज के लिए लंका गए, खोज लेकर आए। फिर सेना समंदर के तट पर गई और सेतु निर्माण किया और भगवान की सेना ने लंका में डेरा डाला। फिर राम रावण का युद्ध हुआ और जानकी जी को प्राप्त करके भगवान अयोध्या आए और जगत को राम राज्य प्राप्त हुआ, प्रेम राज्य प्राप्त हुआ, भाव राज्य प्राप्त हुआ। एक ऐसा राज्य मिला कि कोई किसी से वैर न करे, द्वेष न करे, परस्पर प्रीति करे। ऐसा एक दिव्य शासन संसार को मिला। ये रामायण की कथा आप सब जानते हैं। उसको संक्षेप में, क्रम में गोस्वामी जी ने जिस ढंग से लिखा है, उस हर प्रसंग को हम क्रम में आपको सुनाते जाएंगे। लेकिन कथा का मुख्य विषय रहेगा रामचरितमानस का अयोध्या कांड, दूसरा सोपान। अयोध्या कांड में भगवान वन में जब गए हैं तो राम लखन जानकी तीनों वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं और फिर वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान वहीं फल फूल का प्रसाद स्वीकार करते हैं और फिर भगवान वाल्मीकि जी को पूछते हैं कि महाराज हमको 14 साल वन में बिताना है, तो आप हमको ऐसी जगह बताओ कि हम वहीं जाकर रहें, और जगह ऐसी बताएं कि वहाँ हमसे कोई दुखी न हो, जीव जंतु किसी को हमसे कष्ट न हो। ऐसी जगह कोई छोटा सा कोना धरती का बता दो ताकि हम तीनों वहीं पर्णशाल बना करके निवास करें। और उसी समय वाल्मीकि जी भगवान को 14 स्थान दिखाते हैं और फिर आखिर में स्थूल स्थान चित्रकूट की ओर इंगित करते हैं कि आप वहां जाओ। तो वो प्रसंग प्रधान प्रसंग रहेगा इस कथा में और हमारे दिल में भी भगवान विराजित हो। ये परम शांति, ये परम धीरता पुनः हम स्थापित करें, इसीलिए ये कथा को, ये प्रसंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मूल प्रसंग ये होगा, बाकी क्रम में कथा चलेगी। शास्त्र के सत्संग से
मुझे विश्वास है कि बहुत कुछ परिवर्तन होता है, हो रहा है, होता रहेगा। इंसान को 3 वस्तु परेशान करती है मेरे भाई बहन। एक तो शोक परेशान करता है, दूसरा मोह परेशान करता है, तीसरा भय परेशान करता है। और इस कथा जिस हेतु यहां आई है, यहां ये तीनों बात के लिए बहुत जरूरी है। यहां शोक छाया हुआ है और शोक सदैव अतीत पर होता है, भूतकाल पर होता है। भूतकाल में जो एक घटना घट जाती है, फिर उनका शोक हमको पकड़ लेता है, दिनों तक, महीनों तक, कभी कभी जीवन पर्यंत। किसी का ज्ञान और किसी की समझ आश्वासन देने के काबिल नहीं लगती। यहां कैसे समझाओ? जिसके घर से, किसी के घर से 12, 14 व्यक्ति चले गए हो, उसको कैसे आश्वासन दे? इस शोक को कैसे हटाया जाए? एक ही उपाय है, सत्संग, जो भूतकाल के शोक को मिटा सकता है। वर्तमान में हमारे पास जो है उनका हमको मोह न पकड़ ले, इसका ख्याल करें। हमारे पास आज अच्छा शरीर है, हमारे पास अच्छी विद्या है, हमारे पास अच्छा मकान है, हमारे पास अच्छे साधन है, हमारे पास युवानी है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास सत्ता है। ये जो वर्तमान में हमारे पास जो है, उसमें हम मोहित न हो जाए। शास्त्र यही समझाता है, भूतकाल का शोक मिटे, वर्तमान का मोह मिटे और भविष्य का भय मिटे कि आगे क्या होगा, हमारा क्या होगा। एक भय सा लग गया ना लोगों को, क्या होगा, कैसा होगा। और कुदरत भी कुछ, धरती की वो भी कुछ ऐसा ही, फिर कुछ न कुछ आंच के आते रहे, फिर कुछ न कुछ गड़बड़ होती रही। और कल और परसों की बारिश देखते तो मैं जब यहाँ 2 दिन घुमा था, ऐसा ही वातावरण दिखाई देता था, इतनी बारिश, इतना कीचड़। तो मेरे भाई बहन, आप इसलिए आइए, और हम और आप चर्चा, हम कोई उपदेश देने नहीं आए, आप और हम साथ में मिलकर के इस चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा भूतकाल का शोक मिटे, कैसे हमारा वर्तमान का मोह प्रबल न हो जाए, धीरे धीरे मिटे, और कैसे भविष्य का भय से हम मुक्त हो जाए। क्योंकि भविष्य का भय लगता है हम सबको, और शास्त्र तीनों का निवारण करता है। हम सबको धीरे धीरे अतीत के शोक से मुक्त करेगा, और वर्तमान में हम मोहग्रस्त न हो जाए, दल दल में फंस न जाए, इसलिए हमको सावधान करेगा, और भविष्य का भय हमारा मिट जाए। ये 3 मिटा देगा। रामायण की कथा से 3 मिट सकते हैं यदि हम ठीक से उसका श्रवण गान करें। तो मेरे भाई बहन, आप सब पुनः एक बार सादर निमंत्रित हैं। सभी को मैं मेरी प्रसन्नता और मेरी दुआएं दे रहा हूं कि आप सब ने बहुत सुंदर आयोजन किया है, और आप सब देहातों से, और मैंने आज सुबह भी कह दिया कि जो लिस्ट तैयार किया गया है रोजाना आरती के लिए, जिसके घर में ज़्यादा से ज़्यादा हानि हुई है, वो लोग आकर के अपने परिवार के स्मरण में पोथी जी की पूजा और आरती सुबह और दोपहर जब कथा पूरी हो तब करें। लेकिन जिसके घर में एक व्यक्ति का भी वो हुआ हो, वो भी आए, कोई बाकी न रहे। जो तो ज़्यादा आरतियाँ कर देंगे, लेकिन आप सब मेरे भाई बहन, स्वजन जो गए हैं, उनके स्मरण में यहाँ आकर के आरती उतारिए। उनके स्मरण में हम सब साथ मिलकर ये यज्ञ करने जा रहे हैं। इसलिए ये प्रधानतः आपकी कथा है, इसलिए मैंने खास सोचना कि बीच में रामायण का गान करेंगे मेरे साथ साथ, जो रोज करते रहते हैं। और कुछ लोग ज़्यादा सुने हैं कथा, जो जानते हैं ज़्यादा ठीक से, तो वो भले ही यहाँ बैठे, लेकिन ये जो 2 भाग इस विस्तार के भाई बहनों के लिए ही ये कथा है, इसलिए उनके लिए जो रिजर्व है जो रखा गया। और कुछ ऐसी व्यवस्था नित्य बनी रहे कि इन सब को फ्रंट में, और यहाँ जैसे आज बैठे ताकि मैं ठीक से देख पाऊँ, तो ये व्यवस्था मुझे बड़ी सुंदर लगी है। मैं प्रशासन से लेकर जिला परिषद से और हर गांव की पंचायतों को, हर युवान संस्थाओं को, ये लातूर से आए बूढ़े बुजुर्ग सब वडीलों को, दाताओं को, सभी भाई बहनों को पुनः एक बार मेरी बहुत बहुत दुआएं दे रहा हूँ।
और मैं तो दूंगा ही, लेकिन विश्वास करियो कि एक कथा पूरी हो गई आनंद से, तो हमको पता न लगे ऐसे ये दिवंगत आत्माओं की दुआ पर हम सब पर उतरेगी कि आप लोगों ने मिलकर हमारे लिए इतना किया, इतना सुंदर हमारा तर्पण किया। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आइए इस पूरी कथा का भार अब श्री हनुमान जी और गणेश जी को सुपुर्द कर दे कि बाबा आप दोनों संभाले, अब हम भी सब निमित्त है अब, और ये आप दोनों इसका 9 दिन तक निर्वाह करो। हम आप जो बुलाएंगे हम बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, प्रभु प्रसाद लेते रहेंगे और दिवंगत आत्माओं की स्मृति में इनका 9 दिन तर्पण करेंगे। तो आइए श्री हनुमान जी के चरणों में और गणेश जी के चरणों में प्रार्थना कर दें कि इस विराट यज्ञ का संचालन अब आप करें भगवान। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बस राम सिय मानस मोरे, बस राम सिय मानस मोरे, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, बंदउ राम लखन बैदेही, बंदउ राम लखन बैदेही, ये तुलसी के परम स्नेही, ये तुलसी के परम स्नेही, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, वर्णानामर्थ संभार रसानां छन्दसामपि, मंगलानां चकरतारौ, वन्दे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको, वन्दे वाणी
और आज की कथा को विराम दूं। इससे पूर्व आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का कीर्तन कर लें और फिर आज की कथा में आरती होगी और फिर आज का सत्संग विराम लेगा। तो आइए कुछ क्षणों के लिए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल, सब गाइएगा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, गाइए। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल हरि बोल, विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल ओ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल हरि बोल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल ओ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल
विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल. जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा, रे ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे वृंदावन राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे ब्रज 84 राधे राधे ब्रज 84 राधे राधे ब्रज 84 राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल
विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा। और सभी भाई बहन कोई मन में ऐसा न समझे कि हम कैसे मिल सकें, सबको मैंने समय दे रखा है। आपको खुला घोषित करूं कि आज तो देर हुई है, लेकिन कल शाम 6 बजे से 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति देहात से कोई भी आकर मुझे मेरे निवास जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ मुझे अवश्य मिल सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं। कोई मन में ऐसा न रखे कि हम कैसे जाएं कैसे मिले। कोई भी व्यक्ति 6 से 7 कल से सायंकाल को मिल सकते हैं। सुबह में तो मेरा मौन रहेगा शायद, तो सुबह में भी आधा घंटा 8:30 से 9 मिल लूँगा, लेकिन शाम को सबको मिलूँगा। और आप सबको पुनः एक बार व्यास गादी का निमंत्रण कि इस स्वजनों के तर्पण के लिए हो रही कथा के लिए आप सब भजन के लिए कथा के लिए 10 से 2 बजे तक यहाँ आए और 2 बजे के बाद भोजन के लिए बड़े भंडारा में प्रभु प्रसाद ग्रहण करने के लिए वहीं प्रसाद स्वीकार करें। पुनः एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ मैं आज की कथा को विराम दे रहा हूँ। हमने सोचा कि इस कथा में सभी दिवंगत आत्माओं के पीछे रामचरितमानस का पाठ हो, वाल्मीकि रामायण का पाठ हो, भगवत गीता का पाठ हो, भागवत जी का पाठ हो, और मैं तलाश करवा रहा हूँ यदि मिल जाए तो उनके पीछे वेद का भी पाठ हो जाए। इतना पाठ यहाँ इन स्वजनों के पीछे हो जाए। वाल्मीकि रामायण के विद्वान तो मिल गए हैं, रामचरितमानस के तो है ही, गीता का पाठ तो कोई भी बड़ा सरल कर सकते हैं, और भागवत जी के विद्वान भी आ गए। यदि हम कोशिश करेंगे कि मिल गए तो वेद का पारायण भी, और एक गरुड़ पुराण वाला कोई मिल जाए तो इन सभी स्वजनों के पीछे तर्पण कथा में इन शास्त्रों का एक पाठ हो जाए और दिवंगत का हम तर्पण कर पाए। पुनः एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ आज की कथा को मैं विराम दे रहा हूँ। अब जय जयकार होगा, आरती होगी और फिर आज का सत्संग विराम लेगा। बंदौ मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। बोलिए वाल्मीकि भगवान की। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बस सुरभु। बोलिए हनुमान जी महाराज। तो आज की कथा विराम ले रही है। कल सुबह 10 बजे कथा का आगे आरंभ होगा। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सदगुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तुकाराम तोरंबे, नदी हस्तकाचे बळीराम साधू कोंबडे, फुलचंद अण्णाराव, किल्लारीचे सरपंच, किल्लारीवाडीचे लोक,
कवठाचे सरपंच शिवाजीराव पाटील आणि कवठ्याचे भागराबाई दाळिंबे हे या आज आरती करतील आणि उद्या दापेगाव, जवळगाव, हरेगाव, लिंबाळा जाऊन बाणेगाव, त्याच्यानंतर येळवट, शिरसर, जोगन चिंचोली या गावचे लोक आरती करतील. त्यांनी मालोजीशी संपर्क साधला.
करायति तदपि रासुको भिन्निदो मरुता परिवेष्टारः मरुतस्या